इस कायनात का सबसे पहला गुनाह, तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल, सबसे पहला जुर्म, शैतान का पहला वार, जिसके कामयाब होने पर वो खुशियाँ मनाता रहा। ये जुर्म आखिर कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, दुनिया की शुरुआत थी, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा हो चुकी थी। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत से एक ममनूआ फल खाने पर अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया था। नाज़रीन कराम, ये वाक़या कुरान करीम में सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में मौजूद है, जिसका तर्जुमा है कि ऐ पैगंबर, इन्हें आदम के दोनों बेटों का हकीकी किस्सा सुना दीजिए। नाज़रीन, हज़रत आदम की बहुत सी औलादों में हाबील और काबील भी थे। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को जुड़वां औलादें पैदा हुआ करती थीं, यानी एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का और लड़की इकट्ठे पैदा होते थे वो एक दूसरे के भाई और बहन समझे जाते थे, और जो जुड़वां नहीं होते थे वो बहन भाई भी नहीं कहलाए जाते थे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इंतहाई हसीन और जमील थी, और उसका नाम अकलीमा था। उसका हुस्न बेमिसाल था। लेकिन चूँकि वो काबील के साथ पैदा हुई तो काबील की बहन बनी, और जो लड़की हाबील के साथ पैदा हुई वो खूबसूरती में कम थी, और उसका नाम लायूदा था। जब शादी का वक्त आया तो दस्तूर के मुताबिक काबील की शादी हाबील की बहन से और हाबील की शादी काबील की बहन से हो सकती थी। लेकिन काबील इस पर राजी न था, क्योंकि उसकी बहन अकलीमा हाबील की बहन लयूदा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो अकलीमा से ही निकाह करना चाहता था। नाज़रीन, काबील के इनकार पर हज़रत आदम ने उसे समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तुम्हारा निकाह हलाल नहीं होगा। लेकिन काबील सरकशी पर उतर आया और गुस्सा करने लगा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सिर्फ आपकी राय है, जबकि ऐसा कोई हुक्म अल्लाह ताला ने सादर नहीं फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि अच्छा ऐसा करो कि दोनों एक एक कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। नाज़रीन, उस ज़माने में जो कुर्बानी कबूल होती थी तो आसमान से एक आग आकर उस कुर्बानी को खा लेती थी और वो गायब हो जाया करती थी। हाबील कुर्बानी के लिए एक बकरी ले आया, क्योंकि वो बकरियां ही पाला करता था, और काबील क्योंकि किसान था तो वो गंदुम ले आया। दोनों ने जब अपनी अपनी कुर्बानी को ऊंची जगह रखा तो आसमान से आग आकर हाबील की कुर्बानी को ले गई, और काबील की कुर्बानी कबूल न हो सकी। अब बजाय इसके कि काबील अपनी कुर्बानी कबूल न होने पर अल्लाह की तरफ रुजू करता और तौबा और इस्तगफार करता, उल्टा वो हसद का शिकार हो गया, और उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा, और इस सारी बात का कसूरवार हाबील को समझने लगा। उसने हाबील को धमकी दी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील इंतहाई नेक और अल्लाह का इबादत गुजार था। जब हाबील को पता लगा कि काबील मुझे कत्ल करना चाहता है तो उसने कहा कि ऐ काबील, तुम मेरे भाई हो, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ोगे भी तो मैं तुम्हें कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा, और तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना होने में मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह हमेशा मुत्तकी और परहेजगार लोगों की ही कुर्बानी कबूल फरमाता है। नाज़रीन, इन सब बातों का काबील पर कोई असर न हुआ, और वो हसद की आग में जलता रहा। और फिर एक दिन शाम हुई और हाबील को जंगल से वापसी में देर हो गई, तो काबील कत्ल के इरादे से निकला और हाबील को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, कत्ल के वक्त काबील की उम्र 25 साल
اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل حابیل کی لاش کو 40 سال تک اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کا پہلا قتل اور موت تھی۔ اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس لاش کا کیا کروں۔ پھر آخرکار اس نے ایک روز منظر دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور مردہ کوے کی لاش چھپ گئی۔ یہ سب دیکھ کر قابیل کو سمجھ آئی کہ میں بھی حابیل کی لاش کو ایسے ہی دفن کر دیتا ہوں، اور اس نے حابیل کی لاش کو مٹی میں دفنا دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زیارت حرم سے واپس تشریف لائے تو سارے صاحبزادے استقبال کے لیے موجود تھے، مگر ان میں حابیل موجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت تلاش کیا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ایک رات خواب میں حابیل کو دیکھا جو فریاد کر رہا تھا، تو حضرت آدم چیخ مار کر اٹھ بیٹھے اور اپنے پاس جبرائیل امین کو پایا۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل، حابیل کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ پھر جبریل امین نے ان کو حابیل کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے غم میں 40 سال تک روتے رہے، اور 100 سال تک کسی بھی بات پر ہنسی نہیں آئی۔ ناظرین، روایات میں موجود ہے کہ قابیل کو آخرت میں اس گناہ کی سزا کچھ ایسے ملے گی کہ تمام عذاب جہنم کا آدھا حصہ اس کے لیے مخصوص ہے، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ زمین کے ہر ایک قتل کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قابیل کو بھی اس کے ایک بیٹے نے، جو کہ اندھا تھا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔